हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 2 दिसंबर को या यूं कह लीजिए 3 दिसंबर को यूपीएसआई का एग्जाम जो है बिल्कुल पूर्णतः संपन्न हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आता है 2 दिसंबर को, और बोला जाता है कि यूपीएसआई की जो आंसर की है बहुत ही जल्दी आप लोगों के समक्ष जो है वो पेश कर दी जाएगी, है ना। तो ऐसे में सभी स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चंस लगातार बना हुआ है, सर आंसर की कब तक आएंगी, आंसर की कब तक आएंगी, आंसर की कब तक आएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा, तो मैं आपको आंसर की के बारे में बता दूंगा। अच्छा, मैंने कट ऑफ के लिए तो एक वीडियो प्रोवाइड करवा भी दी है और उसमें बता भी दी है कि यूपीएसआई की लगभग मेरे अकॉर्डिंग, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग, जितना मैंने एग्जाम को एनालिसिस करा है यूपीएसआई के, उसके अकॉर्डिंग यूपीएसआई की कट ऑफ क्या जा सकती है वो मैं आपको उस वीडियो में बता चुका हूं। एक कैटेगरी रह गई थी ईडब्ल्यूएस, तो उसको इस वीडियो में मैं कवर कर लूंगा, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आए हैं, सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ आपने नहीं बता पाई या नहीं बताई आपने, मैं ध्यान नहीं दे पाया था, तो उसकी भी मैं आपको कट ऑफ यहां पर बता देता हूं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगी, ओबीसी के आसपास रहेगी। ओबीसी फर्स्ट फेज में 102 से स्टार्ट होता है, तो आप ये मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 100 से 102 के आसपास रहेगी, समझ रहे। सेकंड फेज में 98 से 100 के आसपास, थर्ड फेज में भी 98 से 100 के आसपास रहेगी। ठीक है, हाँ, फर्स्ट फेज वालों को थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन में सेकंड फेज की अपेक्षा। सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन आपको फर्स्ट सेकंड फेज में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कट ऑफ क्या थी अपने अकॉर्डिंग मैंने आपको ये पेश करवाई, तो देख लीजिए कट ऑफ के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम के लिए हिंदी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ध्यान रखना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास में अनअकैडमी के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप सभी लोग जो है वो क्लास में आइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हो, तो देखो, ये उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है, चाहे आपका आरओ एआरओ हुआ जिसका एग्जाम 18 दिसंबर को भी है और एक 5 दिसंबर को है, यूपीएसआई वाला एग्जाम की तैयारी लगातार आपको अनअकैडमी ने करवाई है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी लेखपाल बीईओ ऑप्शनल कोर्सेज यूपी पीसीएस, इन सभी एग्जाम की तैयारी जो है वो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर करवाई जा रही है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, आपको हर कोर्स के लिए अलग से पैसे नहीं देने, केवल एक बार आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। उसके बाद जितना भी काम रहेगा अनअकैडमी का रहेगा, आपका केवल काम पढ़ने का रहेगा। कहने का मतलब ये है, आपको यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस करना है, जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे। लेकिन जब सब्सक्रिप्शन परचेस करो तो इंडियन स्टडी कोड अप्लाई कर लेना, आपका ही फायदा हो जाएगा। क्या, INDIANSUSTUDY स्टडी, इंडियन स्टडी विदाउट स्पेस अप्लाई करना, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं पूरी वीडियो। तो मैं कट ऑफ के बारे में बात कर रहा था, तो कट ऑफ की वीडियो तो मैंने अलग से प्रोवाइड करवाई है। हालांकि आप ये देख लीजिए, अगर आपका फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में एग्जाम है, जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी, गर्ल्स और एक्स सर्विसमैन है आप, तो ये कट ऑफ रह सकती है। और अगर हम बात करें केवल और केवल ईडब्ल्यूएस की, किसकी, ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी रहेगी, तो ईडब्ल्यू एस की फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 100 से 102। अगर हम सेकंड फेज की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 98 से 100, और थर्ड फेज भी आपका यही रहेगा लगभग, जो सेकंड फेज की कट ऑफ रहेगी लगभग आसपास रहेगी, या 99 से 102 101 के आसपास हो जाएगी, इससे ज़्यादा आपकी नहीं जाएगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। बाकी सभी की कट ऑफ मैं आपको यहाँ पर बता चुका था। अब रही बात आपकी आंसर की, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने बोला था कि जैसे ही आपका एग्जाम संपन्न हो जाएगा, अतः शीघ्र ही आपकी आंसर की जो है आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। देखो, मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं, अगर ये चाहते हैं इनकी वैकेंसी, या आप ये समझ लीजिए चुनाव से पहले कंप्लीट हो जाए, या कंप्लीट कर भी नहीं पाए क्योंकि बहुत मुश्किल है अभी तो चुनाव से पहले, कम से कम ये चुनाव के आसपास रिजल्ट प्रोवाइड करवा दें, तो कम से कम ये कह तो सकेंगे कि हाँ, भले ही चाहे ज्वाइनिंग नहीं आए किसी की, या बाद में आए ज्वाइनिंग, या चुनाव के बाद ज्वाइनिंग आए, तो ये कह तो सकेंगे चुनाव में कि हमने इतने दरोगाओं को जो है वो भर्ती किया है अपनी सरकार में। ठीक है, तो आप ये मान करके चलें कि जनवरी 15 तक आपका रनिंग भी होने की संभावना है। आपकी रहे आंसर की बात, तो आंसर की जो है ना, ये
10 दिसंबर तो मैं बहुत कह दे रहा हूँ, 10 दिसंबर के पहले पहले हो सकता है कि आज कल में ही आ जाए। और ये वीडियो मैं 4 बजे के आसपास बना रहा हूँ या 5 बजे के आसपास, हो सकता है कि 6 बजे के आसपास आपकी आंसर की आ जाए। मतलब कोई नहीं जानता है कि पर्टिकुलर आंसर की कब आएगी, लेकिन बहुत समय बाद नहीं आएगी, ये हर कोई जानता है। मतलब अगर हम बात करें आंसर की तो आज शाम को भी आ सकती, रात में भी आ सकती, कल सुबह भी आ सकती। आप तो केवल और केवल अपनी रनिंग पे ध्यान दो। अगर आप इस जो मैंने कट ऑफ की वीडियो प्रोवाइड करवाई है, आपके क्वेश्चंस इतने सही निकल रहे हैं अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार, आपका केवल और केवल काम बचा है रनिंग का। रनिंग जो स्टार्ट, जो मैदान में पहुंच जाएगा, रनिंग स्टार्ट कर देगा, तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाली, जितनी मैंने आपको बताई है लगभग उसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। ना मानो, जब आपकी रिजल्ट आ जाएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। फिलहाल अभी आंसर की आएगी, आंसर की में आपसे आपत्ति ली जाएंगी कौन सा क्वेश्चन गलत था, उसमें कम से कम 10 दिन के आसपास आपका समय लगेगा। ठीक है, तो कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि आंसर की आ जाए, एक बार देख लें कि कितने नंबर आ रहे हैं, फिर हम रनिंग पे कूदें। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि हमारे 100 से 105 या 105 से 110 के बीच क्वेश्चन सही निकल रहा है, और किसी भी फेज में आपने एग्जाम दिया हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप रनिंग स्टार्ट कर दो। आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, वरना पछतावा पछतावा तो होने वाला है आपको, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो आपकी आंसर की आप ये मान करके चलें 10 दिसंबर से पहले पहले, ये भी मैं बहुत बोल रहा हूं। आज आपका 4 दिसंबर है, 10 दिसंबर से भी पहले पहले मैं आपसे बोल रहा हूं, ये भी बहुत बोल रहा हूं। सॉरी, आज 5 दिसंबर है, नॉट 4 दिसंबर। ठीक है, तो 5 दिसंबर है, आगामी 5 दिनों के अंदर जो है वो आपकी आंसर की आने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि भर्ती बोर्ड अगर चाहता है कि जो वैकेंसी है इनकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से करवाई जाए, और इनके लिए सारा जो आप वो होता है पूरा क्राइटेरिया वो पूर्ण करवा लिया जाए, तो ये जनवरी के आसपास पूरा रिजल्ट जो है वो देने की संभावना रहेगी इनकी। समझ रहे हैं कि हम अगर अभी 15 से पहले पहले आप लोगों की क्या करवा दें, रिजल्ट दे दें, जनवरी के आसपास आपकी दौड़ करवा दें, और दौड़ के बाद आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। दौड़ के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा लेट नहीं रहेगा। आप ये समझ लीजिए कि दिसंबर में मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी आंसर की आने के बाद रिजल्ट भी ये आपको पेश कर देंगे। फिर रनिंग का जो फाइनल रिजल्ट रहेगा, वो जिसकी क्लियर होती जाएगी, उसका सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल सुनिश्चित होता जाएगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप लोग रनिंग पे ध्यान दो। और आप लोगों से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने हैं, आप सभी लोग जानते हैं। यूपी लेखपाल की वैकेंसी आने हैं, आप सभी लोग जानते हैं। यूपी टेट का एग्जाम कैंसिल हो गया, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। इन तीनों के लिए हिंदी जो है वो महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्टिव वे में, तो अनअकैडमी पर जुड़ो। और प्रैक्टिस सेट चाहते हैं यूट्यूब पे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, और मैं एक पोल कम्युनिटी पर लगा दूंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल और यूपी ट्रिपल एस पीटी और यूपी टेट के लिए अगर हिंदी पढ़ना चाहते हो, तो हाँ और ना में जवाब दो। अगर आप चाहते हो डेली प्रैक्टिस सेट, तो मैं डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए अपलोड करने लगूंगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।